दर्शकों, रोहतक टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी टीम आपको सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में का लाइव दृश्य दिखाने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जून महीने की पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में उनके श्रद्धालुओं द्वारा कबीर जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बात करें संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जैसा कि आप सभी इन पैम्पलेट पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस लिखा हुआ है, ना कि कबीर जयंती लिखा हुआ है, क्योंकि इनके श्रद्धालु और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर यह बताया जाता है कि कबीर जयंती नहीं है, कबीर प्रकट दिवस है। क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहती हूँ, रोड दिखाइए, 4 लाइन रोड है। इसके बावजूद भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ भगत हैं जो यहाँ पे यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी व्यवस्था अच्छे से कायम करे हुए हैं। देखिए, अब आगे हम चलते हैं कि तो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा को लगातार निभा रहे हैं। वैसा ही जोश जैसा पहले दिन था, लगातार आज तीसरे दिन भी वैसा ही देखने को हमें मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उसी उत्साह के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को उसी उत्साह के साथ सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई थकावट आपको नजर नहीं आ रही है। यहाँ एक फ्लैक्स मुझे नजर आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है दहेज रहित विवाह। इसके अंदर बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी लगी हुई है। अब हम एक श्रद्धालु से पूछते हैं, जानते हैं इनके बारे में कि ये कटिंग्स यहाँ पे क्यों लगा रखी है, इनका क्या मतलब है। नमस्कार जी, कहाँ से हैं जी आप? मैं यहीं से हूँ, रोहतक से। ये जो मैं फ्लैक्स पे देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी कटिंग्स लगी हुई हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है दहेज रहित विवाह। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है दहेज मुक्त विवाह की, जिसको रामायणी विवाह कहते हैं, जो इनके आश्रमों में टाइम पे होते रहते हैं। जो ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा है, इसके अलावा 11 और सतलोक आश्रम है, वहाँ पे भी, और अपनी गुरुजी से आगे लेके भक्तों के घर पे भी जो रामायणी विवाह ये होते रहते हैं। तो उन सभी की यहाँ पे कटिंग लगा रखी, कैसे 17 मिनट में एक विवाह हो सकता है बिना किसी दहेज के या किसी पाखंड मुक्त विवाह इनको हम बोलते हैं, जिसमें किसी भी लड़की से या लड़के वाले से कोई भी चीज़ ले ये दे नहीं जाती। हमने सुना था कि जैसे इनका प्रचार हुआ था इस समागम का, तो उसके अंदर इन्होंने बताया गया था कि इस समागम पे, इस समारोह पे भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होगा। क्या आज भी ऐसा कुछ कार्यक्रम होने वाला है दहेज रहित विवाह का? हाँ जी, आप अभी यहाँ पे अंदर कुछ एनिमेशंस वगैरह चल रही हैं जो हमारे प्रकट दिवस से रिलेटेड है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे रामायणी विवाह भी होंगे, आप उसकी कवरेज भी कर सकते हो। क्या आप हमें सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का अंदर से जायजा करवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको एज ए गाइड पूरा आपको बता दूँ। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे ये बुक्स यहाँ पे क्यों लगा रखी हैं, इस स्टॉल को यहाँ पे लगाने का क्या उद्देश्य है, और ये जो बुक्स हैं इनसे हमें क्या लाभ मिलेगा? मैम, क्या आप हमें इन स्टॉल के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो ये स्टॉल लगा है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें रखी हुई हैं, जिसमें ज्ञान गंगा, जीनी किरा, गीता दर, ज्ञान अमृत, इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स हैं। ये सारी बुक्स हमारे गुरुजी ने, जो हमारे सारे चारों धर्मों के ग्रंथ हैं, उसका निचोड़ हम कह सकते हैं। सारा जो एक तरीके से होता है, जो मक्खन होता है, वो निकाल के इसमें रख रखा है विद प्रूफ। इसमें प्रमाण से इसमें बता रखा है कौन भगवान है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, किस भक्ति से हमें लाभ मिलेंगे, किस किस को लाभ मिले, सब कुछ इन बुक्स में आप विद प्रूफ देख सकते हो। क्या आप हमारे दर्शकों को एक झलक दिखा सकते हैं इन बुक्स की? हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए, ये पुस्तक है, इसका नाम है ज्ञान गंगा, और जैसे कि आप इस पे देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जो पूरे विश्व को एकजुट करता है। वो किसी भी धर्म को डिफरेंट नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो इंसान है सभी उस परमात्मा ने बनाए हैं, सब उस परमात्मा के बच्चे, तो कोई धर्म डिफरेंट नहीं है, हम मानव धर्म से हैं और हमें सद्भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करना है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, वहाँ पे प्रणाम स्थल के बिना वो अधूरा होता है। तो प्रणाम स्थल आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और आप देख भी पा रहे होगे कि किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु प्रणाम कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा जो आप खुद देख सकते हो। चलिए, चलते हैं हम प्रणाम स्थल की ओर और यहाँ का एक जायजा लेते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु जन किस तरीके से प्रणाम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो देखा जाता है मंदिरों में, ये जो प्रणाम है वो हाथ जोड़ के नमस्कार करके ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके एक अलग ही मुद्रा है, ये जमीन पर लेट करके यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमें इनके बारे में बताइए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, जो आप नॉर्मल हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में, कहीं पे भी जाते हैं, नॉर्मल हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है।
तो वो नमस्कार होता है। लेकिन जो यहाँ पे दंडवतम प्रणाम किया जाता है, अपने गुरु जी को, अपने भगवान को दंडवत प्रणाम किया जाता है, जो इस प्रकार से लेट के किया जाता है। और दंडवत प्रणाम का ज़्यादा लाभ मिलता है। इसमें दंडवत प्रणाम करने से हमारे अंदर आदिनी भी आती है, और आदिनी से ही भगवान हमारे निकट आते हैं, जो हमारे भक्ति का मुख्य उद्देश्य है, भगवान को पाना। अगर हम आधीन नहीं है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा मुझे आगे बैनर पे दिखाई दे रहा है, 2 से 4 जून 2023 तक ये समागम चल रहा है। तो आज समागम का आखिरी अंतिम दिन है, तो आज ऐसा क्या कुछ अलग से आपको इसमें कार्यक्रम देखने को मिल रहा है? आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, अंतिम दिन के बारे में? देखिए, जैसे कि आपने देखा 2, 3 और 4 जून 3 दिन लगातार ये हमारा कार्यक्रम चला है। आज लास्ट डे है इसका। तो तीनों दिन इसमें जो विशाल भंडारा था वो हुआ, कहीं पे दहेज मुक्त विवाह हुए, रक्तदान शिविर हुए। लेकिन आज डिफरेंस है, आप देखो जो श्रद्धालु हैं वो भी उसी उमंग से आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे कबीर साहिब जी की पूरी लाइफ को एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। इसके अलावा भोग की वाणी आज समाप्त हुई है, और इसके अलावा भी आज कुछ दहेज मुक्त विवाह होंगे जो आपके लिए कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे जल का भी प्रबंध किया गया है। जो भी श्रद्धालुजन यहाँ पे आ जा रहे हैं, सबको यहाँ पे जल उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी स्थानीय लोग है, श्रद्धालु, सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की तैयारी की गई है। तो जल तो गर्मी में सबको जरूरत होती ही है, तो इस वजह से यहाँ पे सभी के लिए फ्री में जल की व्यवस्था की गई है। मुझे लग रहा है आज भगवान भी इस कार्यक्रम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी आज का मौसम थोड़ा सा सुहावना है और गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल रही है श्रद्धालुजन को। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कबीर जो साहिब जी हैं, उनकी थोड़ी सी यहाँ पे दया हुई है इस समागम के ऊपर। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं प्राचीन टाइम में आपने देखा होगा, उनसे नेचर अपने आप उस पर चेंजेस होते ही होते हैं। और जो हमारे शास्त्रों पे आधारित होते हैं उससे तो टोटली नेचर चेंज होता है। तो हमारे यहाँ पे 5 यज्ञ चले, इसको आप महायज्ञ कहोगे। और ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जहाँ हो तो वो तो वेदों के आधारित उस पर बेस्ड ही होता है। इस वजह से नेचर पे भी फर्क पड़ता है जी। जैसा कि मुझे यहाँ पे एक बैनर दिखाई दे रहा है, इस पे लिखा हुआ है, अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इस वाणी से आप क्या संबोधन करना चाहते हैं? देखिए, ये पूर्ण परमात्मा के लिए वाणी है कि हमें बंधनों से मुक्ति सिर्फ भगवान ही दिला सकते हैं। अमर वही कर सकते हैं। अमर होना यानी फिर हम जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे, अमर करेंगे और सतलोक जो शाश्वत स्थान है वहाँ लेके जाएंगे, और हमें वो बंधनों से मुक्ति करके सतलोक ले जाएंगे। जैसा कि आम जन इस दिन को 4 जून को कबीर जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह और इनके संत रामपाल जी महाराज की हर एक प्रचार में ये बताया गया है कि ये कबीर जयंती नहीं, कबीर प्रकट दिवस है। कबीर प्रकट दिवस से आपका क्या संबोधन है? देखिए, आज तक कोई यही क्लियर नहीं कर पाया कबीर साहब जी कवि थे, सदगुरु थे, भगवान थे। लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ हमें ये प्रूफ के साथ बताया है कबीर साहब जी कोई कवि और या फिर सिर्फ सतगुरु तक ही सीमित नहीं थे। वो भगवान थे, पूर्ण परमात्मा थे, जो सहज शरीर इस पृथ्वी पे आए थे, सहज शरीर वो चले गए थे। और ये बात सिर्फ कहने तक सीमित नहीं है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए, पुस्तकें देखिए, जहाँ वो विद प्रूफ दिखा रहे हैं, विद ऐसे सॉलिड प्रूफ है कि कोई इनकार नहीं कर सकता कि कबीर साहब जी भगवान नहीं। यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी देखने को मिल रही है, इसका नाम लिखा हुआ आध्यात्मिक प्रदर्शनी। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर ऐसा क्या कार्यक्रम है, यहाँ पे क्या कुछ लगा रखा है इन्होंने? देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या है। नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ पे कबीर जयंती मनाई जाती है, वहाँ पे कबीर साहब जी की झांकियाँ वगैरह भी निकाली जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारे गुरु जी के आश्रम में ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब हम पूछते हैं कि इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या स्पेशल है, यहाँ आम जन को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदर्शनी के माध्यम से? प्लीज हमें बताइए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नॉर्मली आपको आज तक पूरे समाज को यही क्लियर नहीं है, यही रहस्य बना हुआ है कि कबीर साहब जी कौन थे, इस पृथ्वी पे कैसे आए, उनके माता पिता थे या नहीं थे। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कबीर साहब जी कैसे इस पृथ्वी पे आए थे और वो कौन थे। अगर वो भगवान थे तो क्या प्रमाण है, कहाँ से हम ये सेटिस्फाई कर सकते हैं खुद को कि सच में वो भगवान थे। जैसे आप ये पोस्टर्स देखिए, इस प्रदर्शनी में ये पोस्टर इसीलिए लगाए गए हैं कि कबीर साहब जी सहज शरीर प्रकट हुए थे, उसके बाद नीरू नीमा जी उन्हें लहरतारा तालाब से लेके जा रहे हैं अपने घर पे। उसके बाद जब वो कबीर साहब जी खुद पूर्ण परमात्मा थे तो बहुत सुंदर थे, जिसकी वजह से आसपास के जो स्थानीय लोग थे सभी इकट्ठा हो गए थे उनको देखने के लिए, और वो उनको अलग अलग भगवान की संज्ञा देने लगे थे कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जब जो गुरु वहाँ पे अष्टानंद जी बैठे थे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक तेज पुंज, कुछ प्रकाश पुंज आके कमल के फूल पर सिमट गया था।
तो उनको लगा कहीं उनकी भक्ति की कोई वो ना हो, उपलब्धि ना हो, तो इसलिए वो उसको क्लियर करने के लिए अपने गुरुजी रामानंद जी के पास गए थे। वो उनको यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्या थे, वो उन्होंने बताया था वो एक अवतार शक्ति आए। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कबीर साहब का जो नाम है ये कबीर ही क्यों पड़ा था? देखिए, कबीर साहब जी का चारों युगों में आते हैं, हर युग में उनका डिफरेंट नाम होता है, लेकिन जब वो कलयुग में आते हैं तो हर बार उनका नाम कबीर ही होता है, ये उन्होंने खुद ही बताया है। और जब उनका नामकरण भी किया गया था उस टाइम पे भी, जब वो जुलाहा घर में आए थे, नीरू और नीमा जी जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे, तो काजी और मुल्ला ने उनका जो नामकरण किया था उस टाइम पर उन्होंने कुरान को ओपन किया, फर्स्ट वर्ड कबीर आया, तो उन्होंने उसको कबीर नाम नहीं रखना चाहा। उन्हें लगा कि कबीर वर्ड बहुत अच्छा नाम है ये और बड़े घराने के लोगों का होना चाहिए। बट कबीर साहब जी ने उस टाइम पे भी बोला कि काजी और मुल्लाओं, इस कलयुग में मेरा नाम कबीर ही चलेगा। और देन पूरी की पूरी कुरान शरीफ के सारे वर्ड्स कबीर 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 हो गए थे और परमात्मा का नाम कबीर यहाँ पे इस तरीके से रखा गया था। यहाँ पे मुझे एक पंपलेट में ये भी देखने को मिल रहा है कि इसमें बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना, इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको ये ग्रंथों में आपको मिलेगा, वेदों में भी ये प्रमाण से बताया गया है कि जो पूर्ण परमात्मा होते हैं किसी से जन्म नहीं लेते, उनकी परवरिश की लीला होती है। तो कुंवारी गाय जो होती है वो दूध देती है, उसको वो पीते हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। तो कबीर साहब जी ऐसे गुरु, ऐसे भगवान सिर्फ वही अवतार हुए हैं जिन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था, जिससे उनकी परवरिश की लीला हुई थी और देन वो ग्रो करके उन्होंने अपना प्रचार किया था। मुझे यहाँ पे बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी हमारे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ इनको रखने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा कि कबीर साहब जी भगवान हैं। ये जितने भी आप ग्रंथ देख पा रहे होगे, जहाँ पे भी हर एक ग्रंथ में विद प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताया गया है कि कबीर साहब जी भगवान क्यों थे और हमें कहाँ से पता चला कबीर साहब जी भगवान है। यहाँ पे हर जगह नोट किया गया कि कौन सा प्रमाण किस पेज पे है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर कबीर, आप सुख के दाता हैं, कांड नंबर 4 मंत्र नंबर 7, ये यहाँ पे प्रूफ के लिए लिखा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेद के इस मंत्र में यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि कबीर साहब जी पाप काट सकते हैं हमारे और सारे सुख वो दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारे ग्रंथों का निचोड़ जो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संगों में बताते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। क्या ऐसा प्रमाण सिर्फ ऋग्वेद में ही है या फिर और कहीं पे और कोई प्रमाण हम देखने को मिल सकते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेदों में, इसके साथ साथ सूक्ष्म वेद जो 5वां वेद है, जो खुद पूर्ण परमात्मा की वाणी है, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल और जो हमारे पुराण है, हर एक में आप ये विद प्रूफ देख सकते हो। तो आपका कहने का मतलब है कि ऐसा ही नहीं है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों में, बल्कि हर धर्म के हर एक शास्त्र में इसका प्रमाण देखने को आपको मिलेगा कि कबीर परमात्मा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम प्रदर्शनी से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे आप इनका मेन गेट है आश्रम का। अब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर का आश्रम का जायजा लेते हैं कि अंदर आज अंतिम दिन को क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ अलग है इस समागम के संपूर्ण होने पर, यहाँ पे ऐसा क्या विशेष किया जाता है। अंदर मुझे सुनाई दे रहा है कि इनका प्रोजेक्टर पे सत्संग चल रहा है, तो सत्संग के माध्यम से ये आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम अंदर जाके जानते हैं लोगों से। जैसे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जेंट्स का और लेडीज़ का अलग अलग चेकिंग पॉइंट लगा रखा है। बहनें बहनों की चेकिंग करती हैं और भगत भाइयों की चेकिंग करते हैं, ताकि कोई भी आपत्तिजनक घटना अंदर ना घट सके। इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। देखिए, अब अंदर सैकड़ों की संख्या में ऐसे ही श्रद्धालु जन आ जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो श्रद्धालु जन है ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आगे सबसे आगे दरबार साहिब है और हमारे गुरुजी का आसन लगा हुआ है। सभी वहाँ जा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम करके, और अगर उन्हें पुस्तकें वगैरह लेने तो लेके वहाँ से वापस भंडारे के लिए जा रहे हैं। भंडारा इनको कहाँ प्रदान किया जा रहा है? भंडारा यहाँ से बाहर है, ये मेन पंडाल है जहाँ पे सभी प्रणाम करते हैं, किसी को रुकना और रेस्ट करना वो करते हैं। भंडारा इससे अलग है। पंडाल से आपका क्या मतलब है? पंडाल में जहाँ भाइयों की, बहनों की रहने की, बैठने की, सोने की, हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जाती है। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ जो तीसरे दिन का जो समागम था और जो तीसरा दिन है वो संपूर्ण होने जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी? अब समागम पूरा होने के बाद यहाँ पे श्रद्धालुजन क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे आज हमारा भोग लग चुका है, भोग की वाणी हो चुकी है, उसके बाद कुछ एनिमेशन के थ्रू भी सभी को, पूरे समाज को मैसेज दिया गया था। कबीर साहब जी के बारे में जो रहस्य है उनका खुलासा किया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वीडियो के थ्रू भी प्रूफ दिखाया था। उसके बाद सभी भंडारा करके साथ में प्रसाद लेके, और उसके अलावा अगर उन्हें तत्व ज्ञान की जो पुस्तकें हैं वो लेनी हो, वो लेके अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं।
जैसा कि आप बता रहे थे यहाँ पे दहेज रहित विवाह का भी आयोजन किया जा रहा है, वो किस समय होगा? वो दोपहर में जो रामायणी होती है, रामायणी के टाइम पे उसका दहेज मुक्त विवाह रामायणी का वहाँ पे आयोजन किया जाएगा, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति करके और वो रामायणी विवाह किया जाएगा। से मुझे हल्की सी झलक आगे स्टेज की दिखाई दे रही है। एक जगह मुझे पुस्तकालय नज़र आ रहा है और यहाँ पे आगे नामदान स्थल का भी नज़ारा देखने को मिल रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे मुझे एक गुड़िया नज़र आ रही है। नमस्कार गुड़िया, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। कहाँ से आए हो आप? बहादुरगढ़ से। यहाँ आने का आपका क्या कारण है? जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हो रखी हैं, बच्चे कहीं नानी के घर जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन आप यहाँ जो सत्संग समारोह में यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ सत्संग समारोह में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे आने से हमारे पाप कटते हैं और हमारे पुण्य बनते हैं। मामा के घर तो हम 3 दिन बाद भी चले जाएंगे, पर लेकिन यहाँ पे हमारा मोक्ष करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपने कब यहाँ पे नामदान ग्रहण किया था? मैंने 2016 में 15 जून को। इतनी छोटी सी उम्र में आप भक्ति पे लग गए हैं। छोटी सी उम्र में भक्ति करेंगे तभी तो सतलोक जा पाएंगे। कई लोग तो कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, पर लेकिन वो अगर उनका आधा जीवन व्यर्थ हो जाएगा तो वो थोड़े से जीवन में क्या कर सकेंगे। अगर हम छोटी सी उम्र में भक्ति करेंगे तो हमारी आगे तक और भक्ति होगी और हम सतलोक जा सकेंगे। आपके सारे परिवार ने नाम ले रखा है? हाँ, मम्मी पापा और मैंने नाम ले रखा है। आपने यहाँ पे भंडारा ग्रहण कर लिया? हाँ, कर लिया। आपने क्या क्या खाया भंडारे में? भंडारे में लड्डू राम खाया और छोले की सब्जी खाई, पूड़ी खाई और खीरा नाम खाया। आपको भंडारा कैसा लगा? यहाँ पे मेरे को भंडारा बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा तो किसी के घर पे भी नहीं मिलता। देखिए, जैसे कि छोटे से बच्चे की इतनी अच्छी राय है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, और इनका आध्यात्मिक जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर है। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में हम भक्ति करते हैं और जो सतमार्ग है उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी सी उम्र में ही बच्चे को इतने अच्छे रास्ते पे चलाया जाता है ताकि उसके जीवन में कोई भी परेशानियाँ ना आए। तो जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।